डेली करना पड़ेगा। मूड के अनुसार नहीं कि आज मूड कर गया तो चलो यार आज ना 2-4 गेस्ट को फोन लगा लेते हैं, आज 2-4 लोग को प्रेजेंटेशन देने चले जाते हैं, आज मूड किया तो चलो यार आज ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं, जिस दिन मूड नहीं किया चलो यार सो जाते हैं, आज ट्रेनिंग भी अटेंड नहीं करूंगा, आज कोई गेस्ट से नहीं मिलूंगा, किसी को प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा, किसी को फोन नहीं करूंगा, कोई अप्रोच नहीं, कहीं कुछ नहीं। नहीं, पीडीए फॉर्मूला कहता है आपका मूड हो या ना हो, प्राइमरी डेली एक्शन आपको रोज करना पड़ेगा। अगर सफलता चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में तो आपको सिंपल ही काम लेकिन रोज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, चाहे अप्रोचिंग हो, ट्रेनिंग क्लास हो, 1-to-1 प्लान हो, फर्स्ट ऑर्डर लेना हो। आप में से बहुत सारे लोग फील्ड में उतर के भी काम कर रहे हो, कोरोना की वजह से फील्ड में उतर के जो काम कर रहे हो उनको भी कहना चाहता हूं, मूड पे काम मत करना कि आज मूड नहीं कर रहा है तो आज किसी को 1-to-1 प्लान देने के लिए नहीं जाएंगे। मूड पे काम नहीं होता, मूड से बाहर निकालिए अपने आप को। मूड ना करेगा, आप एक बार घर से बाहर कदम रख दीजिए, मूड अपने आप बन जाता है। आपको गेस्ट को अप्रोच करने का मूड नहीं है, आप एक बार फोन लगा लो, मूड अपने आप बन जाएगा। मूड अगर अपने आप बिगड़ सकता है तो मूड अपने आप ठीक भी हो सकता है, लेकिन आगे एक कदम बढ़ाना पड़ता है। तो सिंपल ही काम है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा। अप्रोचिंग, मीटिंग्स, ट्रेनिंग अटेंड करना। एक दिन ट्रेनिंग अटेंड करके कोई महान नहीं बनता मेरे भाई बिजनेस में कि 2-4-10 दिन हम सीख लिए और हम मास्टर बन गए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। नहीं, देखो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसमें इतनी गहराई है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सब कुछ जान गया, मुझे सब पता है, तो दरअसल उसको कुछ भी नहीं पता है। दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञानी वही है जो ये कहता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब समझ गया, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। 5% भी रोहित शर्मा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानता, सच्चाई ये है। इतनी गहराई है इस इंडस्ट्री में, इतनी गहराई है इस इंडस्ट्री में कि मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे 5% भी नहीं पता है। गिने चुने 3-4% जानता हूं और उसी का रिजल्ट है कि आज इतनी बड़ी कामयाबी है। और ज्यादा मैं अपने आप को ट्रेन करूंगा, और ज्यादा मैं अपनी कम्युनिकेशन, अपनी स्किल को डेवलप करूंगा और बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो कोई बंदा, कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं सब कुछ जान गया, तो दरअसल उसे कुछ भी नहीं आता। तो आपको रोज सीखना पड़ेगा, रोज कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में कामयाबी को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो ये तो था एक छोटा सा फॉर्मूला, आपको बेसिक फॉर्मूला था जो कि आपको करना चाहिए काम सफलता हासिल करने के लिए, पीडीए फॉर्मूला। अब बारी आती है कि सर ठीक है, पीडीए फॉर्मूला समझ के हम डेली काम करने को तैयार हैं, हम रोज ट्रेनिंग लेंगे, रोज अप्रोच करेंगे, रोज 1-to-1 प्लान देंगे। अब हमें बताइए कि अब कैसे सफलता और क्या करना पड़ेगा। तो अगला स्टेप होता है कामयाबी का कि अगर आप डेली एक्शन करने को तैयार हैं तो अगला जो चीज है वो है आपके पास एक टारगेट होना जरूरी है, एक लक्ष्य होना जरूरी है, आपके पास एक गोल होना जरूरी है। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, टारगेट होना जरूरी है। जब हम टारगेट बना लेते हैं तो क्या होता है, मैं आपको यहां पे भी एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से हम ज्यादा अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। देखो, दो दोस्त थे, बचपन के दोस्त, लंगोटिया यार जिसको बोलते हो, क्लोज फ्रेंड। बचपन के दो दोस्त थे, जिन दोनों दोस्तों का सपना, इच्छा ये था कि बड़े होने के बाद हम दोनों को फौज में जाना है। कहां जाना है? कहां जाना है? अरे सुन रहे हो तो जवाब तो दो, आपका लिप्स में देखकर समझ जाऊंगा। कहां जाना है? दोनों दोस्त का क्या सपना था? बड़े होने के बाद कहां जाना है? फौज में जाना है, डिफेंस में जाना है, मिलिट्री में जाना है और देश का सेवा करना है प्रत्यक्ष रूप से। तो दोनों का बचपन से ही एक इच्छा था कि हम डिफेंस में जाएंगे। उम्र बढ़ती गई, पढ़ने के लिए दोनों बोर्डिंग स्कूल चले गए, छात्रावास में पढ़ने के लिए चले गए। उम्र बढ़ती गई, एक दिन की बात है, सुबह 4 बज रहा था और एक व्यक्ति उनके पास जाता है दोनों को, और दोनों को जगाता है और बोलता है जल्दी तैयार होकर ग्राउंड में आओ। दोनों ग्राउंड जाता है,
मैदान में, जो कि बहुत बड़ा मैदान था फुटबॉल का, एग्जांपल के लिए फुटबॉल ही समझ लिए, फुटबॉल का मैदान था, वहां दोनों पहुंचते हैं। वो व्यक्ति कहता है कि यहाँ इस मैदान में दौड़ लगाओ, तुम्हें रनिंग करना है, दौड़ना है। दोनों दोस्त दौड़ना स्टार्ट करते हैं। एक जो दोस्त था वो बहुत खुश था, वो बहुत खुश था, हंसते हुए दौड़ रहा था, दिल से पार्टिसिपेट कर रहा था, दौड़ते वक्त इंजॉय कर रहा था वो। लेकिन ठीक इसका उल्टा एक जो दोस्त था वो ना, जब दौड़ रहा था ना, उसकी सिलेक्शन हो जाती है आर्मी में। और एक व्यक्ति जो चिड़चिड़ा रहा था कि ये क्यों हो गया, मैं कितना बढ़िया सो रहा था वगैरह वगैरह, तो उसकी सिलेक्शन नहीं होती है। बाद में पता चलता है कि ऐसा हुआ कैसे कि एक व्यक्ति बहुत खुश था और एक व्यक्ति ऐसा चिड़चिड़ा रहा था। बाद में पता चलता है कि जो व्यक्ति दिल से पार्टिसिपेट कर रहा था उसको ना दौड़ स्टार्ट होने से पहले ही उसके कान में किसी ने कह दिया था कि ये जो दौड़ हो रही ना बाबू, ये दौड़ में अगर दौड़ लिए ना बढ़िया से तो तुम्हें आर्मी की नौकरी मिल जाएगी। और एक व्यक्ति को कोई कुछ नहीं बताया था। यानी कि एक व्यक्ति को टारगेट क्लियर था कि मैं अगर दौड़ लिया ना तो मुझे क्या मिल जाएगा, आर्मी में नौकरी। और आर्मी की नौकरी का जो इच्छा था बचपन से दोनों का था, लेकिन एक को पता नहीं था कि ये टारगेट, यानी उसको टारगेट पता नहीं था मैं क्यों दौड़ रहा हूं। तो वो जो है समस्या कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ वैसा क्यों हो रहा है, मैं कितना बढ़िया सो रहा था, हे भगवान या अल्लाह क्यों मेरे साथ। हाँ राइट, मतलब वो बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के पास अपना टारगेट क्लियर होता है ना, जिनको पास टारगेट होता है कि मैं ये कर रहा हूं और करने के बाद मैं किस चीज को हासिल करना चाहता हूं, तो जब टारगेट पता होता है तब जाकर हम उस चीज को हासिल करने में के जो समय होता है ना उसको एंजॉय कर पाते हैं, उसको हम खुश होकर एंजॉय कर पाते हैं। अगर आपका टारगेट है तभी आप एंजॉय कर पाओगे, अगर टारगेट नहीं है, आंख बंद करके आप पहले भी काम करते आ गए और आगे भी आपने फैसला कर रखा है कि बस, तो अल्लाह मालिक, भगवान मालिक, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप टारगेट बनाओ। और टारगेट जब बना लोगे, ये जो भी चैलेंज आ रही है ना, कोरोना फोरोना जो भी चल रहा है, बिल्कुल ये सब आप ऐसे सिचुएशन में भी एंजॉय करोगे। उस लड़के की तरह, जो लड़का सुबह 4 बजे जागा तो एक बहुत खुश था, वो एंजॉय कर रहा था, और एक था कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, में कितना बढ़िया सोया था। तो जो टारगेट जिसके पास होगा वो ऐसी सिचुएशन में भी एंजॉय करके काम करेगा। और जिसके पास टारगेट नहीं है वो बोलेगा कि यार कितना 6 महीना पहले कितनी अच्छी जिंदगी थी यार, ना मास्क लगाना पड़ता था, ना सैनिटाइजर करना पड़ता था, ना लोगों से दूर रहना पड़ता था। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूं, जिनके पास टारगेट नहीं है उनके पास बहुत समस्या है। ठीक है, टारगेट आज बना लो, कल से कोरोना कम कुछ नहीं बिगाड़ने वाला आपका। ठीक है, क्लियर हो रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? एक बार हाथ दिखाना, क्लियर हो रहा है? हाँ, और एक एग्जांपल दूं, चलो एक और, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है टारगेट। हमारी सफलता के लिए टारगेट का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि आप कम से कम इस एग्जांपल से टारगेट का महत्व नहीं समझ पाए तो कम से कम दूसरे एग्जांपल समझ लेना। लेकिन आज के बाद ना, आज ना सबसे पहला टारगेट बनाना कि मुझे हासिल क्या करना चाहता हूं मैं। इतना बड़ा बिजनेस प्लान आ गया, इतनी कुछ खुशखबरियां आ गई। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज से 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले बिजनेस में आए होंगे। आप लोग मेरे को जानते हैं कि मैं स्टार रॉयल प्रेसिडेंट हूँ, स्टार ग्लोबल डायमंड हूँ। आप में से ना, देखो मैं एक बात बताऊं, एक सच्चाई, इस बिजनेस में जब हम आते हैं और हमने जब काम शुरू किया तो कुछ ना कुछ तो हम और आप अच्छा देखे होंगे, तब तो काम स्टार्ट किया है ना। और जब स्टार्ट कर लेते हैं और 2-4-10 ट्रेनिंग ले लेते हैं तो देखो, सबसे पहले हर इंसान के अंदर एक ड्रीम जागता है, और वो ये जागता है कि मुझे स्टार बनना है, मुझे स्टार बनना है। आप में से मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बंदा होगा जिसने कभी ये सपना नहीं देखा होगा कि मुझे स्टार बनना है। सब लोग देखते थे। शायद किसी कारणवश आपका स्टार छूट गया होगा, शायद किसी कारणवश आप इसको मिस कर गए होंगे। यार खुश हो जाओ ना, ये नया बिजनेस प्लान आप सबको मौका दे रहा है स्टार बनने के लिए। टारगेट बनाओ, टारगेट बनाओ मेरे भाई। इसलिए कह रहा हूं कि इतना बड़ा प्लान आ गया है और आने के बावजूद अगर आप टारगेट नहीं बनाओगे तो आप भाई इस प्लान में फायदा नहीं उठा पाओगे। एक और एग्जांपल देता हूं। देखो, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, मस्ती से जा रहे हो, बिल्कुल एकदम कान में हेडफोन लगाकर गाना सुनते हुए, गुनगुनाते हुए, एकदम हिलते हुए कहीं जा रहे हो बिल्कुल, और अचानक से आपके पीछे एक कुत्ता लग जाता है।
आपके पीछे एक कुत्ता लग जाता है, आप क्या करोगे? अब आप मस्ती में गाना सुनते हुए कहीं जा रहे थे और एक कुत्ता दौड़ते हुए आपको आपके पीछे लग जाता है, आप क्या करोगे? आप वैसे मस्ती वाला चाल चलोगे, आपकी चाल बदल जाएगी। दोनों में से एक चीज होगा, या तो मस्ती वाला ही चाल चलोगे या फिर आपकी चाल बदल जाएगी। जो व्यक्ति अपनी चाल नहीं बदलेंगे, मस्ती वाला ही चाल चलेंगे, तो क्या होगा पता है? ज्यादा कुछ नहीं होगा, वो कुत्ता ना पीछे से बोटी लेकर भाग जाएगा। सही कह रहा हूं मैं, वो ज्यादा नहीं होगा, आपकी मर्जी है। आपको पीछे कुत्ता लग गया है। कुत्ता कौन है? टारगेट है। कुत्ता जो है ना, वो टारगेट होता है। और जब टारगेट पीछे लगता है तो क्या होता है? जब टारगेट पीछे लगता है तो आप गाना सुन रहे हो तो आप आराम से अब नहीं चलोगे, आप कुत्ता पीछे लग गया, आप तेज चलोगे। कि आपको कुत्ते से तेज चलना पड़ेगा तब जाकर आप बचोगे। तो वो टारगेट जब पीछे लगता है ना, तो इंसान की चाल ऑटोमेटिक बदल जाती है। आपके पास टारगेट नहीं है तो आप ऐसे ही चल रहे हो, अरे कोई बात नहीं यार, बनेंगे ना आराम से। साला कहां बूढ़ा होते, थोड़ी बूढ़ा हो जा रहे 2-4 साल में, बनेंगे आराम से। आरडी तो बनना है ना, डायमंड बनेंगे। छोड़ो ना यार शर्मा जी को, रोहित शर्मा जी, छोड़ो उनको बनने दो आराम से। मैं तो आराम से बनूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल बाद बनूंगा आराम से। पहला प्रमोशन 10 साल बाद लूंगा और दूसरा प्रमोशन 20 साल बाद, और आखिर मतलब ऐसे मैं पूरा जीवन बिता दो यही 8-10 लेवल में। ठीक है, अगर टारगेट नहीं होगा तो ऐसे ही होगा, और टारगेट बना लोगे तो आपका ना चाल बदल जाएगा। एक काम करते हैं, आप कहीं नॉर्मल जा रहे थे गाना गाते हुए और आपके पीछे टारगेट कुत्ता लग गया। मैं काम करता हूँ, कुत्ता को रिप्लेस कर देता हूँ, कुत्ता को हटाकर आपके पीछे एक शेर लगा देता हूँ। आपके पीछे अब कुत्ता ने एक शेर लगा हुआ है। अब क्या करोगे आप? अब ना तेज नहीं चलोगे, अब ना जान हाथ पे लेकर दौड़ोगे, और इतना तेज दौड़ोगे जितना ऊपर वाले ने आपको शक्ति दी है ना, पूरी शक्ति लगा दोगे दौड़ने में। क्यों पता है? क्योंकि टारगेट ना बड़ा लग गया है। पहले कुत्ता एक छोटा टारगेट था, अब शेर ना बड़ा टारगेट है। जब बड़ा टारगेट लगता है तो इंसान और तेज भागता है। तो आप सब लोग टारगेट बना लो कि यार हमें भी शर्मा जी की तरह स्टार बनना है। एक बड़ा टारगेट बना लो, और जब बड़ा टारगेट बना लोगे तो आप बहुत तेज भागोगे। मैं समझा पा रहा हूं मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं? क्लियर हो रहा है? हाँ जी। देखो, फाइनली ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट और आपका टाइम लूंगा मैं। देखो, टारगेट सबसे पहला मैंने बताया कि पीडीए, आपको डेली एक्शन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। एंड तीसरा बताता हूं फाइनल चीज, कि हमने जब टारगेट बना लिया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा। टारगेट, आज आप मीटिंग खत्म होने के बाद आप टारगेट बना लिए, अब क्या करना पड़ेगा? कल से क्या करना है? चादर टांग के सो जाना है ना, एकदम बिल्कुल। हाँ? नहीं, ऐसा मत करना। कोई भी टारगेट चादर टांग कर सोने से पूरा नहीं होता। आलसी आलसी लोग कभी इतिहास नहीं लिखते। जो आलसी लोग होते हैं ना, वो कभी इतिहास नहीं लिखते। आप कभी किसी किताब में पढ़े हो कि यार एक आलसी इंसान था और वो इतना बड़ा आलसी इंसान था कि एक दिन बहुत सक्सेसफुल बन गया हो? कभी पढ़े हो? नहीं पढ़े हो। क्यों नहीं पढ़े हो? क्योंकि आलसी लोग इतिहास नहीं लिखते हैं। मेहनत करने वाले लोग, पसीना बहाने वाले लोग, एक्शन करने वाले लोग इतिहास लिखते हैं। चादर टांग कर सोने से इतिहास नहीं लिखा जाएगा। मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत भी पूरे लगन के साथ करना पड़ेगा। मेहनत भी पूरे लगन के साथ करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दूध पीना है ना, तो दूध ना मेरे दोस्त, कोई गाय या भैंस दूध अपने आप नहीं दे देती है। दूध ना निकालना पड़ता है, दूध निकालना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। दूध अपने आप नहीं आता, दूध को निकालना पड़ता है। फ्री में तो गोबर मिलता है यार। चाहिए क्या आपको? आप डिसाइड करो क्या चाहिए आपको। आपको फ्री वाला चाहिए, बैठे बैठे वाला, तो भी गोबर मिलेगा। और अगर दूध पीना है तो दूध निकालना पड़ेगा। ठीक है, दूध निकालना पड़ेगा। दूध अपने आप नहीं आता, मेहनत करना पड़ेगा दूध निकालने के लिए। और फ्री वाला चाहिए तो है, आपका ऑप्शन खुला है, वो भी रास्ता आपके लिए। ठीक है, फाइनली लास्ट एक बात बोल के अपनी बात को खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं 2-4 चीजें सिखा पाया, बता पाया, जिससे कि आपको मदद मिले कामयाब होने में। ठीक है, एक बात बोलकर अपनी बात मैं क्लोज करता हूं। बहुत बड़ा चेंजिंग, हर चीज आज आपके पास बेस्ट प्लान आ चुका है। आप
ऐसे सिचुएशन में भी, कठिन परिस्थिति में भी आपको ट्रेनिंग मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, अपलाइन का सपोर्ट है। बस जरूरत है उठ खड़े होने का, जरूरत है आपको उठने का, जरूरत है अपनी सफलता को हासिल करने के लिए कमर कसने का दोस्तों। क्योंकि खाली देखने से कुछ नहीं होगा, देखने वाले को मैन ऑफ द मैच कभी नहीं मिलता है, देखने वाले को कभी मैन ऑफ द मैच नहीं मिलता। आपको क्रिकेट पसंद है, आप 2 साल 10 साल 20 साल कोई भी मैच मत छोड़ो, जहां भी इंडिया की मैच हो रही है आप पहुंच जाओ दर्शक बन के, आप जितना साल मैच देखते रह जाओ। आज तक कभी हुआ ऐसा कि एक बंदा है जो 20 साल से मैच देख रहा है और उसको मैन ऑफ द मैच दे दिया गया? ऐसा कभी आज तक हुआ है क्या? देखने वाले को कभी मैन ऑफ द मैच नहीं मिलता। मैन ऑफ द मैच लेने के लिए खेलना पड़ता है दोस्तों। अगर खेलने का आप निर्णय लेने को तैयार हैं कि मैं 3 साल खेलूंगा आप ग्लेज में, 3 साल पूरी एनर्जी के साथ खेलूंगा ग्लेज में, तो मैन ऑफ द मैच आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन 3 साल पूरे मन के साथ, पूरे लगन के साथ खेलिए, आपको मैन ऑफ द मैच जरूर मिलेगा और आप कामयाब जरूर होंगे। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।